विमानन इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना। ये किसी एक बड़ी गलती की वजह से नहीं हुई थी। नहीं, ये तो छोटी छोटी चूकों, गलतफहमियों और बदकिस्मती की एक ऐसी चेन थी जिसका अंजाम एक भयानक टक्कर था। जगह है कैनरी आइलैंड्स। दो पूरी तरह से भरे हुए जंबो जेट्स, सैकड़ों लोग सवार, एक ही रनवे पर। और सबसे डरावनी बात, वो एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? दुनिया के दो सबसे आधुनिक विमान एक इतने छोटे से आइलैंड एयरपोर्ट पर आमने सामने कैसे आ गए? उन आखिरी डरावने पलों को समझने के लिए हमें उस दिन की शुरुआत में वापस चलना होगा। देखिए, इन दो विमानों KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 1736, इनकी कहानी में टेनेरिफ आइलैंड का नाम दूर दूर तक नहीं होना चाहिए था। ये तो बस किस्मत का एक मोड़ था। दोनों ही फ्लाइट्स जा रही थीं कैनरी आइलैंड्स के खूबसूरत हॉलिडे डेस्टिनेशन लास पामास। प्लेन उन यात्रियों से भरे हुए थे जो बस अपनी छुट्टियां शुरू करने के लिए उत्साहित थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन तभी वहां के एक राजनीतिक संघर्ष ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक आतंकवादी हमले में हुए बम धमाके की वजह से लास पामास एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। अब जब उनका डेस्टिनेशन ही बंद हो गया तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास सारे ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। और इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसके लिए पास का छोटा सा एयरपोर्ट बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो हुआ ये कि टेनेरिफ का वो छोटा सा एयरपोर्ट देखते ही देखते अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा भर गया। और बस यहीं से एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने एक भयानक हादसे की नींव रख दी। अब जैसे जैसे जमीन पर वक्त बीत रहा था, दो बड़ी समस्याएं उभर कर सामने आईं। पहली, एक प्लेन के रिफ्यूलिंग के फैसले की वजह से हुई जबरदस्त देरी, और दूसरी, मौसम में अचानक आया एक बहुत ही बुरा बदलाव। एयरपोर्ट का जो लेआउट था वो ही एक बहुत बड़ी कमजोरी साबित हुआ, क्योंकि टैक्सीवे ब्लॉक था। इसलिए प्लेन्स के पास रनवे के आखिर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था रनवे खुद। ये कितनी खतरनाक मजबूरी थी। अब सोचिए, विजिबिलिटी लगभग जीरो थी, ग्राउंड रडार था नहीं। इसका मतलब पायलट्स और कंट्रोल टावर दोनों ही एक तरह से अंधे थे। उनके बीच का इकलौता कनेक्शन रेडियो था, और वो कनेक्शन बस टूटने ही वाला था। पहली गलती इस घने कोहरे में ही हो जाती है। पैन एम प्लेन को जिस मोड़ से निकलना था वो उसे मिस कर देता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पैन एम अब भी अनजाने में उसी एक्टिव रनवे पर था जहां से KLM जेट टेक ऑफ करने की तैयारी कर रहा था। उधर रनवे के दूसरे छोर पर KLM का कैप्टन फ्लाइट टाइम के नियमों के दबाव में था। जल्दबाजी में उसने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो साफ नहीं थे। उसने ये तो कहा कि हम टेक ऑफ पर हैं, लेकिन इससे ये बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ कि उसे टेक ऑफ की परमिशन मिल चुकी है। और इसके बाद जो होता है वो इस पूरी त्रासदी का तकनीकी दिल है। एक ही वक्त पर दो जरूरी रेडियो मैसेज आपस में टकरा जाते हैं, और इस टक्कर से दोनों ही बेकार हो जाते हैं। मतलब कम्युनिकेशन पूरी तरह से फेल हो गया। KLM के कॉकपिट में पायलट्स को बस एक तीखी सी आवाज सुनाई दी, एक स्क्वील। इस चक्कर में न तो उन्हें इंतजार करने का सीधा ऑर्डर सुनाई दिया, और ना ही वो चेतावनी कि रनवे पे अभी भी दूसरा प्लेन मौजूद है। और यहां आखिरी ह्यूमन सेफगार्ड, आखिरी मौका, वो भी हाथ से निकल गया। फ्लाइट इंजीनियर ने अपनी शंका जाहिर की, कैप्टन से पूछा भी, लेकिन शायद जल्दबाजी में या गलतफहमी में कैप्टन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और प्लेन आगे बढ़ा दिया। टक्कर बहुत ही विनाशकारी थी। इसके बाद जो जांच हुई उसने एक एक करके उन सभी घटनाओं को दुनिया के सामने रखा जिनकी वजह से ये हादसा हुआ, और इसी हादसे ने आगे चलकर हवाई यात्रा को हम सब के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाया। इस हादसे में कुल कितनी जानें गईं, वो आंकड़ा काफी चौंकाने वाला था। KLM फ्लाइट में सवार सभी 248 लोगों की मौत हो गई, और पैन एम फ्लाइट के 396 लोगों में से 335 लोग नहीं बच पाए। जांच करने वालों ने साफ तौर पर कहा कि हाँ, इस खतरनाक स्थिति के पीछे बहुत सारी वजहें थीं, लेकिन इसका जो प्राइमरी सीधा कारण था वो KLM क्रू का बिना परमिशन के टेक ऑफ शुरू करना था। लेकिन इस ट्रेजेडी ने पूरे एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद कई ऐसे जरूरी सेफ्टी बदलाव किए गए जो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं और हवाई सफर को सुरक्षित बनाते हैं। तो टेनेरिफ की इस भयानक दुर्घटना से आखिर सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? देखिए, सबसे बड़ा सबक यही है कि एविएशन में सेफ्टी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आज हम जिन नियमों को बिल्कुल आम मानते हैं, उनमें से कई ऐसे ही हादसों की राख से लिखे गए हैं।
ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी भी इंसानी चूक और गलत कम्युनिकेशन के आगे कितनी कमज़ोर हो सकती है।